हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप अच्छे होंगे। आज हम टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेन की सीरीज स्टार्ट करेंगे। आज हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसको एक्सप्लेन के साथ करेंगे और इसकी आपको फ़ोटो के साथ हर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यह क्लास आपको आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, खालसा पंथ की स्थापना किसने की। आंसर गुरु गोविंद सिंह ने। अब हम इसके एक्सप्लेन के साथ देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 9वें सिख गुरु के घर पटना के साहिब में पौष शुक्ल सप्तमी सप्तम 1723 यानी कि 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। 1670 में गुरु गोविंद सिंह का परिवार पंजाब में आया था। 10वें और अंतिम मानव सिख गुरु वह एक योद्धा, कवि और दार्शनिक थे। 1675 में 9 साल की उम्र में उनके पिता गुरु तेग बहादुर को सम्राट औरंगजेब द्वारा फांसी दी जाने के बाद उन्हें औपचारिक रूप से सिखों के नेता के रूप में स्थापित किया गया था। उनके 4 जैविक पुत्र उनके जीवन काल के दौरान मर गए। 2 युद्ध में और 2 मुगल गवर्नर वजीर खान द्वारा मार दिया गया था। अब क्वेश्चन 2, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। इसका आंसर है लॉर्ड वेलेजली ने। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। लॉर्ड वेलेजली फोर्ट विलियम प्रेसिडेंट का गवर्नर जनरल रहा था। इन्होंने अपने आप को बंगाल का शेर भी कहा था। लॉर्ड वेलेजली 1798 में उस समय भारत आए थे। फिर अपने पास क्वेश्चन 3, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर है लॉर्ड डेलहौजी ने। डेलहौजी भारत में ब्रिटिश राज्य का गवर्नर जनरल था और उनका प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद में प्रेरित था। उसके काल में राज्य विस्तार का काम अपने चरम पर था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा था। फिर एक क्वेश्चन 4, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को कहते हैं। आंसर सौरमंडल। सौरमंडल या ट्रोपोस्फियर पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। इसी परत में आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायु, धुंध तथा सभी मौसमी घटनाएं होती है। यह पृथ्वी की वायु का सबसे घना भाग है और पूरे वायुमंडल के द्रव्यमान का 80% हिस्सा इसमें मौजूद है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है, जो ध्रुवों पर घटकर सिर्फ 8 किलोमीटर ही रह जाती है। सौरमंडल की ऊंचाई 10 से 12 किलोमीटर है। वायुमंडल में इसके ऊपर की परत को समताप या स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। इन दोनों परतों के बीच की रेखा का नाम ट्रोपोपॉज है। फिर क्वेश्चन 4, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल को भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह 2008 से 2022 तक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह 1 जून 2019 को भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को विदेशियों को दिए जाने वाले मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डिनेंस मैक्सिकाना डेल इग्वेला एजेटा के सम्मानित किया गया था। अब एक क्वेश्चन 5, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। आंसर 29.2%। क्वेश्चन 6, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है। आंसर अमीर खुसरो। अब्दुल हसन यमीदुन अमीर खुसरो 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार रहे थे। फिर एक क्वेश्चन 7, सिंधु घाटी सभ्यता की एक बड़ा स्नागार कहाँ मिला। तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मुर्दों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यह नगर अवशेष सिंधु नदी के किनारे सक्खर जिले में स्थित है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1921 में ईस्वी में की थी। फिर क्वेश्चन 8, जर्मनी का एकीकरण किसने किया। आंसर बिस्मार्क ने। ओटो एडवर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर तथा तत्कालीन यूरोप का प्रभावी राजनेता था। वह ओटो फोन बिस्मार्क के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। उसने अनेक जर्मन भाषी राज्यों का एकीकरण करके शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित किया। वह द्वितीय जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर बना। क्वेश्चन 9, LPG का पूर्ण विस्तार है। आंसर लिक्विड पेट्रोलियम गैस।
क्वेश्चन 10, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? आंसर बास्केटबॉल। बास्केटबॉल एक टीम खेल है जिसमें 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती है जो एक दूसरे के खिलाफ 10 फुट यानी 3.0848 मीटर ऊंचे घेरे गोले में संगठित नियमों के तहत एक गेंद डालकर अंक अर्जित करने की कोशिश करती है। बास्केटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से देखे जाने वाले खेलों में से एक है। फिर अपने पास क्वेश्चन 11, संसार का विशालतम स्तनधारी है? आंसर व्हेल मछली। तिमी या व्हेल समुद्रों में रहने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जिसे जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण के नज़रिए से सिटेशिया के गण में शामिल किया जाता है। व्हेल अक्सर भीमकाय आकार के होते हैं और सभी स्तनधारियों की तरह वे सांस केवल वायु में ले सकते हैं, यानी पानी में रहकर नहीं ले सकते। व्हेलों के सिरों पर एक सांस लेने का छेद होता है और वह समय समय पर पानी की सतह पर आकर इसे सांस खींचते हैं। नीली तिमी विश्व का सबसे ज्ञात जानवर है और यह हाथियों और प्राचीन डायनासोर से कई गुना बड़ा आकार होता है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन 22, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान लगभग बराबर होता है? आंसर -40 डिग्री। फिर एक क्वेश्चन 13, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? आंसर चीन। इसका एक्सप्लेन है, चीन विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जो एशियाई महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। चीन की सभ्यता एवं संस्कृति 6वीं शताब्दी से भी पुरानी है। चीन की लिखित भाषा प्रणाली विश्व की सबसे पुरानी है जो आज तक उपयोग में लाई जा रही है और जो कई आविष्कारों का स्रोत भी है। ब्रिटिश विद्वान और जीव रसायन शास्त्री जोसेफ निथम ने प्राचीन चीन के 4 महान आविष्कार बताए हैं जो है इस प्रकार है, कागज, कपास, बारूद और मुद्रण। फिर क्वेश्चन 14, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आंसर वाशिंगटन। वाशिंगटन अंग्रेजी वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे उत्तर पश्चिमी राज्य है। इसके उत्तर में कनाडा, पूर्व में इडाहो और दक्षिण में ओरेगन है। वाशिंगटन राज्य का निर्माण ओरेगन संधि के तहत 1846 में ब्रिटेन द्वारा किए गए क्षेत्र के पश्चिम भाग में होता राज्य के रूप में 1889 में संघ में भर्ती कराया गया था। इसका नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के नाम से रखा गया। फिर क्वेश्चन 15, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क पूर्वोत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राज्य है। न्यूयॉर्क उन 13 उपनिवेश में से एक था जिसने संयुक्त राज्य का गठन किया था। राज्य के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क शहर में राज्य की 40% से अधिक आबादी रहती है। राज्य की 2/3 जनसंख्या न्यूयॉर्क महानगरीय क्षेत्र में रहती है और करीब 40% लोग लॉन्ग आइलैंड में रहते हैं। राज्य और शहर का नाम 17वीं सदी के ड्यूक ऑफ यॉर्क यानी कि इंग्लैंड के वायु राजा जेम्स द्वितीय के ऊपर रखा गया है। फिर एक क्वेश्चन 16, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? आंसर लोथल। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के बाल क्षेत्र में स्थित है और इसकी खोज सन 1954 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस शहर की खुदाई 13 फरवरी 1955 से लेकर 19 मई 1956 के मध्य की थी। लोथल अहमदाबाद जिले के दोलक तालुका के गांव में सरागवाला के निकट स्थित है। अहमदाबाद भावनगर रेलवे लाइन के स्टेशन लोथल बुर्की से यह दक्षिण पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लोथल अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर और धोलका शहरों से पक्की सड़क द्वारा जुड़ा है, जिनमें से सबसे करीब शहर दोलक और बगोदरा है। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। फिर एक क्वेश्चन 17, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? आंसर तेतीस नामक सागर। एक्सप्लेन, तेतीस सागर गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के मध्य स्थित एक सागर के रूप में कल्पित किया जाता है जो एक छिछला और संकरा सागर था और इसी में जमा अवसादों के प्लेट विवर्तनीय के परिणाम स्वरूप अफ्रीकी और भारतीय प्लेटों के यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण हिमालय और आल्प्स जैसे पहाड़ों की रचना हुई। फिर एक क्वेश्चन 18, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? आंसर 4 वर्ष। क्वेश्चन 19, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 14 सितंबर को। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए हिंदी को राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया
और इस निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, इसे लाइक जरूर करें, हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 20, कांसा किसकी मिश्र धातु है? आंसर तांबा और टिन की। फिर क्वेश्चन 21, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? आंसर 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उत्तरदायी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। ऐसे किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र परिषद प्रस्ताव कहा जाता है। इसे विश्व का सिपाही भी कहते हैं, क्योंकि वैश्विक शांति और सुरक्षा का उत्तरदायी इसी के पास में है। फिर एक क्वेश्चन 22, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? आंसर परिवार नियोजन कार्यक्रम का। फिर एक क्वेश्चन 23, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खान किस राज्य में है? आंसर राजस्थान, जो उदयपुर में है। जावर की खान विश्व की सबसे पुरानी जस्ता की खानों में से एक है। यह खाने अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत स्थित है। मोचिया मोगरा पहाड़ी खनन कार्य का मुख्य भाग है, जो उदयपुर नगर के ठीक दक्षिण में 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर अपने पास क्वेश्चन 24, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? आंसर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती की दरारा काठियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित है। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है। यह पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है, जो मुख्य ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुड़ा रेंज के मैकाल पर्वत में स्थित अमरकांड पठार से नर्मदा तथा सोन नदियों का उद्गम होता है। फिर एक क्वेश्चन 25, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? आंसर मिस्र सभ्यता का। प्राचीन मिस्र नील नदी के निचले हिस्से के किनारे केंद्रित रूप पूर्व उत्तरी अफ्रीका की एक प्राचीन सभ्यता थी, जो अब आधुनिक देश मिस्र है। यह सभ्यता 350 ईसा पूर्व के आसपास प्रथम फेरो के शासन के तहत ऊपरी और निचले मिस्र राजनीतिक एकीकरण के साथ समाहित हुए और अगली 3 सदियों में विकसित होती रही। आपको यह वीडियो कैसा लगा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी क्लास आपको हर रोज़ मिलती रहेगी। थैंक यू।